हेलो एवरीवन, दिस इज कनेक्शन अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। जो सिद्ध करना होता है उसको लिख लेते हैं, PQRS एक समचतुर्भुज है। अब प्रूफ करके देखते हैं कैसे सिद्ध करना है। तो देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है, PQRS को समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो PQRS को अगर आपको समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो पहले सीधा आसान तरीका है कि PQRS, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात मतलब समचतुर्भुज को सिद्ध करने से पहले PQRS को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेते हैं, जो कि हम हर क्वेश्चन में यहां पे सिद्ध कर ही रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए वैसे ही हम करते हैं कि त्रिभुज ADC ले लेते हैं। AC विकर्ण हो गया तो त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में आपने देखा कि ये जो AD भुजा है और जो CD भुजा है इसके मध्य बिंदु क्या है, S व R है। भुजा AD व भुजा CD के मध्य बिंदु क्रमशः S व R हैं। तो अब यहां पे फिर पुनः मध्य बिंदु पर में लगा देते हैं यहां पर। अतः मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में क्या कहती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा होगी, अब जैसे दो भुजा कौन सी होगी, AD और CD, इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा है मतलब SR, वो जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, कौन सी तीसरी भुजा, AC, ठीक है ना। ADC त्रिभुज में तीसरी भुजा क्या होगी, AC, इसके समांतर भी होगी और इसके आधे के बराबर भी होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं, अतः यहां पे मध्य बिंदु पर में से SR समांतर है AC और SR बराबर है 1/2 AC के। समीकरण इसको कह लेते हैं हम 1। क्लियर हो गई इतनी बात। अब त्रिभुज ABC में ले लेते हैं इधर से हम, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में यहां पर भी इसी तरीके से क्या हो गया, यहां पे AB और जो भुजा BC है, भुजा AB व भुजा BC के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन है यहां पे, देखिए P और Q है, P व Q है। तो अब आप जानते हैं मध्य बिंदु पर में लगाएंगे यहां पे कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर भी होगी और उसके आधे के बराबर भी होगी। तो आते हैं मध्य बिंदु पर में से PQ समांतर है AC और PQ बराबर है 1/2 AC। समीकरण 2। अब 1 और 2 से इसी प्रकार से यहां पे क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से देखिए SR AC के समांतर था, PQ भी AC के समांतर थी, अर्थात ये दोनों आपस में समांतर कह सकते हैं कि SR समांतर हो जाएगा PQ। अब SR भी AC के आधे के बराबर था और PQ भी AC के आधे के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि SR बराबर क्या हो गया, PQ। अब आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोई भी सम्मुख भुजा ले लीजिए आप, जो है उनका युग्म अगर बराबर भी है और समांतर भी है, अर्थात जैसे PQRS एक चतुर्भुज है, PQRS, इसमें सम्मुख भुजा कौन सी है, SR और PQ का एक युग्म अगर हम बात करते हैं, तो ये अगर SR और PQ बराबर है और समांतर है तो PQRS को हम क्या कह देंगे, समांतर चतुर्भुज कह देंगे। और यहां पर यही हुआ कि SR समांतर है PQ के, SR समान बराबर है PQ के, तो इसलिए हम कह सकते हैं PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब अपने को यहां पे सिद्ध क्या करना था कि PQRS एक समचतुर्भुज है, तो हमने बताया था कि PQRS को पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं, साथ ही उसके विकर्ण, क्योंकि विकर्ण क्या होता है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात अब PQRS एक
समांतर चतुर्भुज है। अब इसके विकर्ण, विकर्ण कौन से हुए, इनको आपस में मिला देते हैं हम, इसको आपस में मिला देंगे S और Q को। तो यहां से इसके विकर्ण क्या हो गए, ये हो गए PR और S, मतलब QS जो है, PR और SQ जो है इसके विकर्ण है। तो ये क्या है, ये कोण आपको, ये जो कोण O बना है यहां पर, कोण O जो बनता है यहां पर, ये कोण जो है इसको हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री। यही तो मतलब होता है समकोण पर संधिभाजित करने का यहां पर, ठीक है। तो ये कोण अगर आप 90 डिग्री ले आते हो तो हम क्या देंगे कि ये जो है कि PQRS एक अब क्या है, समचतुर्भुज है। तो ये इतना आपको करना यहां पर रह गया है। अभी आप जानते हैं कि ABCD ये क्या है, एक आयत है, और आयत का भी प्रत्येक कोण क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री तो यहां पर है। अभी अपने को क्या करना है, देखिए अगर हम ये 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री लाना चाहते हैं, यहाँ पे हम 90 डिग्री लाना चाहते हैं, अभी आया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री सिद्ध हो गया तो हम इसको समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, इस चतुर्भुज को SORD या जो भी हम नाम जैसे भी लिए SDROSORD, अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये आयत से आया आपको, ठीक है। तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहां पे काम ये रह गया है कि आपको इस चतुर्भुज को SORD को हमें सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो जाएगी, फिर उससे आराम से आप कर सकते हो, इसको 90 डिग्री आराम से लेकर आ सकते हो। अब इसको समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करें, ये बहुत ही सरल है। इस साइड देख लीजिए यहां पर कैसे करेंगे, देखिए। अब ये जो AB है वो समांतर किसके है, CD के समांतर है। आप जानते हैं AB जो है समांतर है CD के, AB समांतर CD के। अब इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि SQ जो होगी वो भी समांतर क्या हो जाएगी, CD के हो जाएगी, या SQ समांतर CD के हो जाएगी। या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि भाई SQ, अब SQ का कोई भी पार्ट, मतलब SO समांतर हो जाएगी DR के, या SO समांतर हो जाएगी DR के। क्लियर है इतनी बात। अब इसी प्रकार से जैसे हमने ये करा, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, और पुनः आप जो है यही काम जो है इसमें देख लीजिए कि जो AD है, AD जो है वो समांतर है किसके, BC के कह सकते हैं हम, AD समांतर BC, या AD समांतर किसके कह सकते हैं, PR के, AD समांतर PR के। या अब ये जो AD समांतर हमने PR कही, अब AD का कोई भी पार्ट अर्थात DS, क्योंकि हमें तो इस वाले चतुर्भुज से मतलब है, तो या DS समांतर कह सकते हैं आप किसके, OR के। तो समीकरण 1 और 2 से आपको पता लगता है, समीकरण 1 व 2 से क्या पता लगता है, DSOR चतुर्भुज जो है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब आप क्या जानते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसीलिए कोण D बराबर कोण किसके होगा, SOR के। क्लियर हो गई इतनी बात, एंगल SOR, कोण SOR के बराबर होगा। चूंकि कोण D बराबर कितना है, 90 डिग्री है, पता है, दिया है, आयत है, क्योंकि ABCD एक आयत है, ये आप जानते हैं। ABCD, चूंकि ABCD एक आयत है, आयत का प्रत्येक कोण इस तरीके से अब ये आप यहां पे कह सकते हैं। अब कोण D 90 डिग्री है, इसलिए कोण SOR बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। यही लाना था। अब SOR क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहां से आपको क्या पता लगता है कि PQRS जो एक समचतुर्भुज है, PQRS जो कि समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया था, इसको भी आप कह दीजिए 1 2, इसको समीकरण आप जो है यहां पर हम कह सकते हैं इसको 3 कह लीजिए, और ये यहां पे हमने जो बनाई है इसको 4 और इसको 5 कह लीजिए। तो यहां से आपको बता देता है समीकरण 3 और समीकरण इसको आप 6 कह लीजिए, समीकरण 3 व समीकरण 6 से 6 कौन सी है, यही कि जो कोण SOR बराबर 90 डिग्री आया है। तो यहां से क्योंकि PQRS क्या था, एक समांतर चतुर्भुज है, और इसको हमने कह दिया कि समीकरण 3 व 6 से हमने कह दिया
कि पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक समचतुर्भुज है, क्योंकि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर क्या हो, ये समद्विभाजित करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसलिए यहां से पता लगता है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इति सिद्धम। बड़ा ही सरलता, इसमें कोई बहुत भेद नहीं है, बड़ा ही आराम से कि सबसे पहले आपको पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है और फिर उसके विकर्ण को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये आपको समकोण पर समद्विभाजित करते ये बताना है, और जिससे आपको क्या हो गया, क्लियर हो जाएगा कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।